बच्चे आए हों और हम लोग घूमने ना जाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आज बच्चों ने प्लान बनाया आउटिंग का, लेकिन वेदर ख़राब हो गया तो हम उनका मूड ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए सोचा मॉल चले जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था थोड़ी देर बाद बारिश आ जाएगी, तो ओपन एरिया में मैनेज करना मुश्किल था। मौसम तब्दील हो रहा है, इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सा कवर अप रखें ताकि ये लोग बीमार ना हों। मुझे भी अपने लिए शूज़ देखने थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मॉल ही चलते हैं। शूज़ सबसे पहले मैंने देखे, लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। इसके बाद हम बच्चों को लेके जॉयलैंड पहुंच गए। जॉयलैंड में रश तो बहुत ज़्यादा था, बारी आने की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों की ज़िद थी। अल्लाह अल्लाह करके उधर से बच्चों को निकाला। उसके बाद मैंने सोचा स्टाइलो को विज़िट कर लिया जाए, शायद कोई न्यू आर्टिकल आए हों। आर्टिकल तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन शूज़ पसंद किए थे वो शॉप पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। अब मुझे न्यू कलेक्शन आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो इस सीज़न में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। मौसम जितना भी ख़राब हो, हमारे बच्चों की आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो सकती है। आइसक्रीम खाने के बाद भले ही डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए पहुँचे हों। अम्मी और सिस्टर लोग अपनी शॉपिंग करने में चले गए और बच्चे पार्टी को मुझे दे गए। दुआ को उठा उठा के मैं इतना थक चुकी थी, इसलिए मैंने इसको नीचे बिठा दिया। जो बेटा तुम भी आज़ाद हो, अच्छी तरह से इंजॉय कर लो अपनी ज़िंदगी। अब मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि इसके हाथ नीचे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली मिट्टी तो लग ही रही होगी इसके हाथों में। बस फिर मुझे इस पे तरस आ गया और मैंने इसको दोबारा से उठा लिया। ये जी $1 डील थी, जिसमें हर चीज़ 280 की मिल रही थी। एक दो चीज़ें को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें किसी ना काम की थी। लेकिन मुझे चलते चलते दुआ के लिए एक ड्रेस पसंद आ गया। मैंने सोचा क्यों ना परचेज़ कर लिया जाए, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी देखने को मिलती है। बस किसी को मुझ पर रहम आ गया, मैंने इसको उठा उठा के थक चुकी थी, बुरा हाल हो गया था। दुआ को इस तरह बिठाने के बाद मैं इतना रिलैक्स हो गई थी। वैसे तो फरिश्ता बन के मैं इसके सर पे घूम रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन फिर भी मेरे बाजुओं को काफ़ी सुकून आ गया था, मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। अब सारे लोग इजी होकर शॉपिंग कर रहे थे, मुझे भी कोई टेंशन नहीं थी। एक दुकान में घुस जाएं तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह अल्लाह करके घसीट के एक दुकान से निकाला है बच्चों को, लेकिन फिर इन्हें याद आ गया कि अभी बेसमेंट में भी जाना बाकी है। दुआ तो ऐसे मज़े से इंजॉय कर रही थी और मैं भी पूरा टाइम सिर्फ दुआ के साथ ही इंजॉय कर रही थी। ये लोग सारे बेसमेंट में चले गए, लेकिन मेरी बस हो गई थी। दुआ को भी भूख लग गई थी, तो मैं रास्ते में ही बैठ गई। मिनाल का भी थक के बुरा हाल हो चुका था, लेकिन बच्चों बाहर जाने के शौक़ हों तो हौसले तो बड़े होने चाहिए ना। रात ज़्यादा हो गई थी और दुआ के लिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इतना छोटा मुंह हो तो इतने बड़े बड़े ग्लासेस तो अजीब ही लगेंगे ना, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक बड़े ग्लासेस ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता। सारी वैरायटी इतने मज़े की थी और लिटरली ये $1 डील में पड़ी हुई थी सारी चीज़ें, जो जस्ट 280 में मिल जाती हैं। बच्चों ने यहाँ से अपने लिए 2-2 3-3 टॉयज़ लिए। हम लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे थे बच्चों के चीज़ें पसंद करने तक, कि अब किस जगह पे जाके खाना खाया जाए। क्योंकि थकावट के साथ साथ मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो मैं और अम्मी बैठ के बाहमी मशवरा कर रहे थे। इतना थक चुके थे कि मुझे फ़ील भी नहीं हुआ कि सामने बिल्कुल रोड है और लोग गुजर रहे हैं। चलो जी, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद हम लोगों ने सोचा अब कुछ खा पी लिया जाए। खाने पीने के लिए मैं हमेशा कैफ़े रूफ़टॉप यूज़ करती हूँ। वो सिलेक्ट करने की रीज़न सिर्फ ये है, मुझे सिर्फ उनका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि उनकी सिटिंग इतनी कमाल लगती है कि आप किसी भी एरिया में जाते हैं और आपको रूफ टॉप का एरिया मिलता है सिटिंग एरिया के लिए, और वो भी इतने ज़बरदस्त वेदर में, तो समझो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उमर का वेट करने के लिए हमें थोड़ी देर बाहर रुकना पड़ा। उसके बाद जी वो भी पहुंच चुका था और हम भी आलमोस्ट कैफ़े रूफ टॉप पहुँच चुके थे। यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह अल्लाह करके खाने की टेबल पे हम पहुँच चुके थे, तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया था। मेन्यू क्या सिलेक्ट करना था, मेरा तो दिल कर रहा था सारी चीज़ें मंगवा ली जाएं। तो अपने टॉय के साथ मसरूफ़ थी खेलने में, इसको वैसे ही अच्छी चीज़ मिल गई थी खेलने के लिए। इसके बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था, जिसकी खुशबुएँ चारों तरफ फैल गई थी। वैसे इतना ज़्यादा खाना नहीं था जितनी ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी। एक तो इतना ढेर सारा चलने की वजह से, और दूसरा प्रॉपर दुआ को उठाने की वजह से। बस फिर तो हम सारे टूट पड़े खाने पे, क्योंकि मेरे साथ साथ बाकी सबको भी सख्त भूख लग रही थी। आज का दिन अच्छा रहा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, और बच्चे जब घर चले जाते हैं तो हम इन्हें वाकई बहुत मिस करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।